हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी को हम बताएंगे बीटीयूपी एग्ज़ाम में कॉपी कैसे भरना है। यानी आप सभी कुछ दिनों में सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जाएंगे और उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद होगा। तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कॉपी को कैसे भरना है और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की कॉपी को कैसे भरना है, क्योंकि अगर आप सभी कॉपी भरने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं तो आपके मार्क्स पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मार्क्स पर इफ़ेक्ट क्या पड़ने का लॉजिक है कि अगर आप गलत भरेंगे तो वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक रहते हैं वो आपके एडमिट कार्ड से ज़रूर मिलाएंगे और फिर कट पिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको डांट भी पड़ सकती है या आपके साथ जो भी हो, ठीक है। तो आपको पहले से ही फॉर्मेट देख लेना है और आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं रहेगी और आराम से आप अपने कॉपी को भर सकते हैं। और लगी हाथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे भरना है उसको भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी देख लीजिएगा, थंबनेल में ही लिखा है कि यह गलती बिल्कुल मत करना। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के रूल में एक बदलाव हुआ है और उस बदलाव को आपको जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखना, वो रूल मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर आप सभी को ऐसा लगेगा कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है तो वीडियो में कमेंट कर देना कि मैंने आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं दी है। तो चलिए पहले हम कॉपी भरना सीखेंगे, उसके बाद हम उस जानकारी को शेयर करेंगे आप सभी के साथ कि क्या है वो जो आप सभी के साथ आप गलत कर सकता है। अगर आप वो गलती करते हैं आपको पूरे 0 नंबर भी मिल सकते हैं अगर आप वो गलती करते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कॉपी की तरफ लेकर चलते हैं, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम की कॉपी को दिखाते हैं। यहाँ पर मेंशन है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयोगात्मक परीक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सेमेस्टर, द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष अंतिम वर्ष, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कॉपी को दिखाने से पहले मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लगभग यह वीडियो फर्स्ट ईयर के बच्चे ही देख रहे हैं। क्लियर बात? अगर फर्स्ट ईयर के ही बच्चे देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आप सभी को प्रैक्टिकल जो लिया जाता है वो कॉपी में लिखवा लिया जाता है। जैसे आप अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है मान लीजिए, उसका आपने पूरा पढ़ा है थ्योरी, अब उसमें प्रैक्टिकल भी 20 नंबर का है। तो अब प्रैक्टिकल कैसे होगा? आपने पीछे जो 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई थी, उसके 2 एक्सपेरिमेंट को इस कॉपी में, जैसे आपने 12th में करा है, लिख देना होगा और लिख करके जमा कर देना होगा। फिर एग्जामिनर आ जाएगा, एक साथ ही सब सब्जेक्ट का वाइवा ले लेगा। इवन हम सब सेकेंड ईयर में भी थे तो एक ही एग्जामिनर सबका वाइवा ले लिया, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से बहुत ही आसानी से प्रैक्टिकल हो जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी वर्कशॉप का कोई भी ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि वर्कशॉप की ऑलरेडी आपकी फाइल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका संस्था का कोड डालना है, ठीक है। मेरे संस्था का कोड है 1106, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, ठीक है। पाठ्यक्रम का नाम आपने डालना है डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ठीक है। विषय कौन सा है? मान लीजिए मेरा विषय थर्मल, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर अनुक्रमांक ये कहाँ होगा? ये आपके एडमिट कार्ड पर होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड पर होगा। आपको मैं बता दूं कि इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर का यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं रहता है, तो इनरोलमेंट नंबर भूल कर भी कहीं बहुत ना लिखें। एडमिट कार्ड पर आया हुआ, एडमिट कार्ड पर आया हुआ रोल नंबर ही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर डालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी है, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा हुआ नंबर है, आपके जो एग्जामिनर होंगे, ठीक है, एग्जामिनर, ठीक है, उनकी एक कॉपी लिस्ट होगी, ठीक है, उसमें इसको लिख करके, ठीक है, आपको सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। इसको वहाँ पर मेंशन करना होगा अपने नाम के आगे और फिर अपना सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये प्रश्न पत्र संख्या जो है वो आपके पेपर पे ही होगा, ठीक है। विषय सपोज करो मैंने थर्मल बता दिया, ये आपका अप्लाइड फिजिक्स होगा, मैथ होगा, ठीक है, ये हो गया। अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखना है।
पाठ्यक्रम का नाम डिप्लोमा, ठीक है, इन मैकेनिकल, ठीक है। कक्षा जो है आपका प्रथम सेमेस्टर है, द्वितीय है, तृतीय है, अंतिम है, ठीक है। तो आपको इस समय प्रथम सेमेस्टर है तो आपको प्रथम और फिर सेमेस्टर, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इंग्लिश में इसे लिखा है तो आपने सेमेस्टर ऐसे भी कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दिनांक डालना है, कमरा नंबर जो भी आपके कॉलेज का होगा, सपोज LR2 है, LR1 है, ठीक है। तो ये है आपका कॉपी भरने का तरीका और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पेज पर, ठीक है, कि आप सभी को कॉपी का फॉर्मेट क्या रहता है, ठीक है। तो कॉपी का फॉर्मेट आपका विजय रजिस्टर आपने देखा होगा या कोई भी 10 वाला रजिस्टर देखा होगा, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपके कॉपी का रहने वाला है, यानी पोर्ट्रेट मोड समझ लीजिए आप सभी एडवांस बच्चे हैं तो इसे पोर्ट्रेट मोड समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मोबाइल का मोड होता है उस तरीके की ये कॉपी रहती है, ठीक है। आपको करना क्या है, पहला पेज पलटना है जिस पर आपने नाम वगैरह भरा, उसके बाद से अपनी शुरू कर देनी है। आपको ये करना है कि ऊपर ज़रूर लाइन ले लेना है ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्लेन रहेगा और हल्का सा मार्जिन लेकर के इधर भी आपको लाइन ले लेना है, ठीक है, इधर भी आपको लाइन ले लेना है और ना नीचे आपको लाइन लेना है ना राइट साइड में आपको लाइन लेना है। ये एक तरीका होता है एक्चुअल में कॉपी लिखने का, ठीक है। दूसरा ध्यान में इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका सपोज करो आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखना शुरू करा और आपका यहाँ पर आंसर ख़त्म हो गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 02 यहाँ नहीं डालना है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर डालना है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ वो इस इम्पॉर्टेंट बात की, ठीक है, उस इम्पॉर्टेंट बात की जो आप सभी के एग्ज़ाम में 0 नंबर भी लाने के लिए मजबूर कर देगा, ठीक है। आपने 12th में 10th में क्या कर रखा है कि मोबाइल नंबर लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी पहले मोबाइल नंबर चल जाता था, लेकिन लास्ट सेमेस्टर से, ठीक है, एक सिस्टम बनाया गया है कि अगर आप मोबाइल नंबर लिखते हैं, कुछ इमोशनल बातें लिख देते हैं, ठीक है, कुछ अवैधानिक बातें लिख देते हैं, ठीक है, जैसे उसमें आप ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो ऐसा लगेगा कि नकल कराने की कोशिश की जा रही है या ब्लैकमेल कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, तो आपकी एक अलग लिस्ट रहेगी हर एक कॉपी चेक करने वाले के पास, ठीक है। तो वहाँ पर आपका नाम पड़ेगा, रोल नंबर पड़ जाएगा और फिर आपका केस पड़ेगा कि आपने क्या करा है, ठीक है, और उसके बाद आपके नंबर कर दिए जाएंगे 0। तो भूल करके भी यह काम मत करना आप सभी कि 0 नंबर लाने के लिए कम ही लिखना, कम नंबर पाना, लेकिन ये मत करना कि 0 अपना मोबाइल नंबर लिख कर आ जाना जिससे आपके नंबर ही 0 हो जाए। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।